Hi all of you, a very good afternoon and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में JMN PYQ में मैथमेटिक्स का वन ऑफ द प्रॉब्लम related to indefinite integration that I'm going to solve. So the question basically was asked in JMN अप्रैल 2025 का ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन में fx क्या है, एक इंटीग्रेशन है x क्यू अंडर रूट में क्या है 3 - x पर dx एंड इफ 5 टाइम्स यहाँ पे क्या है f फंक्शन रूट 2 की वैल्यू कितना दे रखा है, f रूट 2 जो है वो है हमें कितना -4, देन f1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो इंटीग्रेट करना है बेसिकली. लेट दिस बी आई इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे x क्यू है एंड अंडर रूट में क्या है 3 - x स्क्वायर है dx है. सो व्हाट आई विल डू हियर इज वी विल यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर. सो आई राइट हियर द x स्क्वायर और ये क्या हो गया 3 - x स्क्वायर x dx, राइट. सो दिस इज व्हाट x dx. सो आई यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए व्हाट आई पुट हियर द 3 - x स्क्वायर जो रूट में है उसको मैं t स्क्वायर मान लेता हूँ. सो दैट डिफरेंशिएट करने पे ये क्या होगा, 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, राइट. एंड दिस इज व्हाट 2t एंड dt/dx. सो फ्रॉम हियर हमें क्या मिल रहा है, x dx जो है वो -t dt मिल रहा है, -t dt. ओके. सो अब इस इंटीग्रेशन में हमारा जो आई इंटीग्रेशन है दैट बिकम्स व्हाट, x स्क्वायर के लिए मैं यहाँ से अगर लिखूँ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 - t स्क्वायर. सो फॉर दिस x स्क्वायर 3 - t स्क्वायर हो गया एंड अंडर रूट टी स्क्वायर. अंडर रूट ये क्या हो गया टी स्क्वायर. 3 - x स्क्वायर को हमने जो है वो क्या बना है टी स्क्वायर. सो अंडर रूट टी स्क्वायर एंड x dx क्या है हमारा -t dt, राइट, -t dt. सो दिस बिकम्स व्हाट, ये हो गया 3 - t स्क्वायर, 3 - t स्क्वायर और ये हो गया t और ये -t. सो ये हो गया -t स्क्वायर dt. ओके. नाउ इफ आई ओपन द ब्रैकेट सो क्या हो जाएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा. सो आई इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे है 3 तो -3 t स्क्वायर -3 और ये हो गया टी स्क्वायर डी टी, राइट, टी स्क्वायर डी टी. और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये क्या बन जाएगा t⁴ dt. ओके. सो वी जस्ट ओपन द ब्रैकेट, राइट. अब मैं इसे क्या करूँगा इंटीग्रेट कर देता हूँ. सो आई जस्ट इंटीग्रेट दिस. अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ तो -3 t³ हो गया ये, राइट. और ये क्या हो गया प्लस का t⁵/5. सो 3 to 3 कैंसिल हो गया, प्लस का c. ओके, प्लस का c. सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हो गया -t³, दिस इज व्हाट -t³ प्लस का t⁵/5 प्लस का c. सो यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो दैट इज 5, सो 1/5 और -t स्क्वायर, बेसिकली t स्क्वायर -1/5 t स्क्वायर. और व्हाट वी कैन डू हियर इज सिंपल, जो है 1/5 ये क्या हो गया प्लस कर लेता हूँ मैं. सो दिस बिकम्स व्हाट t स्क्वायर हो गया ये और माइनस का क्या हो गया 5, माइनस का 5. ओके, प्लस का c, प्लस का c. और t हमने t³ कॉमन लिया हमने, है ना, t³ कॉमन ले लिया. सो ये क्या हो गया t³ t स्क्वायर -5 प्लस का c. सो नाउ t की वैल्यू क्या है, t हमारा क्या है, अगर t को देखें तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हमने जो है सब्स्टिट्यूट किया था 3 - x स्क्वायर को t स्क्वायर पुट किया था, राइट. सो यहाँ से जो t है वो क्या हो जाएगा, t जो है वो क्या हो जाएगा 3 - x स्क्वायर टू द पावर 1/2. सो जो fx है बेसिकली, अब i क्या है बेसिकली fx इंटीग्रेशन है, राइट. सो दैट इज व्हाट 1/5, ये क्या हो गया 1/5 और यहाँ पे क्या हो गया 3 - x स्क्वायर, राइट. t की पावर कितना है, t की पावर यहाँ पे है 3. सो 3/2 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3/2. सो आई कैन राइट हियर द 3/2. ओके. इन ब्रैकेट क्या है हमारा, ब्रैकेट जो है वो है t स्क्वायर -5. सो 3 - t स्क्वायर यहाँ पे क्या है ये देखा जाए तो 3 t स्क्वायर माइनस का 5. ओके. सो t स्क्वायर माइनस का 5. सो आई राइट हियर द t स्क्वायर माइनस 3 - x स्क्वायर माइनस और ये क्या हो गया 5. ओके, प्लस का c. सो दिस बिकम्स व्हाट 1/5 और ये हो गया 3 - x स्क्वायर टू द पावर 3/2. दिस इज -2 - x स्क्वायर हो गया, राइट, प्लस का c. सो यू कैन सी हियर कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले. सो दिस इज -1/5 हो गया, ये 3 - x स्क्वायर हो गया होल टू द पावर 3/2 हो गया एंड दिस बिकम्स 2 + x स्क्वायर, राइट, 2 + x स्क्वायर. ओके, प्लस का c. दिस इज fx. नाउ हमें क्या गिवन है f जो है √2 f x की वैल्यू √2 पहले मैं फाइंड करता हूँ. सो दैट विल व्हाट वी आर पुटिंग जस्ट x इक्वल टू √2. सो ये क्या होगा -1/5. तो 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2. सो 3 - 2 टू द पावर 3/2 और यहाँ पर 2 और √2 का होल स्क्वायर दैट इज 2 और ये हो गया प्लस का c. सो 5 टाइम्स पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ. सो दिस इज -1/5 ये 1 हो गया, राइट. एंड दिस इज इंटू व्हाट 4, राइट. दिस इज इंटू 4 प्लस का c. ओके. 5 टाइम्स हमें क्या करना है f√2 निकालना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. सो 5 इसकी वैल्यू कितना है 5 टाइम्स f√2 जो है -4. सो -4 इक्वल टू बेसिकली व्हाट -4 इक्वल टू, मैं इसको क्या लिखूँगा -4 इक्वल टू और ये वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तो दैट विल बी व्हाट हियर, ये क्या हो गया हमारा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल, -4 + 5c, -4 + 5c हो जाएगा ये. ओके. सो आई राइट हियर तो -4 प्लस का 5c. सो ये कैंसिल आउट हो गया एंड 5c इक्वल टू 0. सो c बिकम 0, c की वैल्यू हमें मिल गया. सो देयरफॉर fx जो है fx नाउ व्हाट वी कैन राइट, fx को हम क्या लिख सकते हैं -1/5 हो गया ये और 3 - x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एंड ब्रैकेट क्या है 2 + x स्क्वायर. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, f1 की वैल्यू बोला है फाइंड करने को, तो x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ मैं, तो -1/5 और यहाँ पे क्या होगा 3 - 1 बेसिकली पावर क्या 3/2. ओके, 3/2 और ये हो गया 2 + 1 का स्क्वायर 1. सो दिस इज व्हाट हियर -1/5 और ये हो गया 2 टू द पावर कितना 3/2, 2 टू द पावर 3/2 और ये हो गया 3. सो यू कैन सी हियर f1 की वैल्यू को यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये हो गया 8 का स्क्वायर रूट, बेसिकली 2³ इज 8, इसका 8 का स्क्वायर रूट हमको क्या लिख सकते हैं दैट इज 2√2, राइट, 2√2 इंटू व्हाट 3. सो दिस बिकम्स व्हाट -6√2/5, -6√2/5. इफ वी सी द ऑप्शन -6√2/5, सो ऑप्शन D is the correct option, right. Option D is the correct option. Hope you will clear with the solution. I will come with the new sets of question in the solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.